भजन संहिता। परमेश्वर में भरोसा रखना और उसकी आराधना करना। इसमें हम देखेंगे पहली पुस्तक धर्मी और दुष्ट, दूसरी पुस्तक सताए हुए लोगों का छुड़ाया जाना, तीसरी पुस्तक मंदिर और परमेश्वर का सिंहासन, चौथी पुस्तक इज़राइल और अन्य राष्ट्र, पांचवी पुस्तक स्तुति और आराधना। भजन संहिता के लेखक। नए नियम में भजन संहिता की पुस्तक का उल्लेख पुराने नियम की दूसरी किसी भी पुस्तक से ज्यादा किया गया है। 150 भजनों में से नए नियम में कम से कम 50 भजनों के हवाले मिलते हैं। यीशु ने अक्सर भजन संहिता का हवाला दिया था। भजन संहिता की पुस्तक 5 भागों में बांटी गई है, जिनमें से हर एक का अंत एक आशीष वचन के साथ होता है। पहली पुस्तक भजन 1 से 41, दूसरी पुस्तक भजन 42 से 72, तीसरी पुस्तक भजन 73 से 89, चौथी पुस्तक भजन 90 से 106, पांचवी पुस्तक भजन 107 से 150। 70 से ज्यादा भजन दाऊद द्वारा, कुछ आसाफ द्वारा, कुछ कोरह के पुत्रों द्वारा, 2 सुलेमान द्वारा, 1 मूसा द्वारा, 1 हेमान द्वारा और 1 ईथान द्वारा लिखे गए हैं। अन्य भजनों के लेखक अज्ञात है। भजन संहिता की पुस्तक 5 पुस्तकों में बांटी गई है। पहली पुस्तक भजन 1 से 41 तक है। दूसरी पुस्तक भजन 42 से 72 तक है। तीसरी पुस्तक भजन 73 से 89 तक है। चौथी पुस्तक भजन 90 से 106 तक है और पांचवी पुस्तक भजन 107 से 150 तक है। इन 5 पुस्तकों में से हर एक में बहुत से विषय समाये हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इन 5 पुस्तकों की तुलना मूसा की पहली 5 पुस्तकों से करते हैं और इनमें कुछ समानता है। बहुत से भजनों में धर्मी लोगों और दुष्ट लोगों के बीच का फर्क दर्शाया गया है। एक विषय वस्तु जो अनेक भजनों में सामान्य रूप में पाई जाती है, वो है परमेश्वर द्वारा शत्रुओं से छुड़ाया जाना। 150 भजनों में से 72 भजनों में कहीं न कहीं भजनकार के शत्रुओं का उल्लेख है। हम कुछ भजनों को गहराई से देखेंगे, लेकिन कुछ की सिर्फ विषय वस्तु या कोई महत्वपूर्ण पद ही देखेंगे। पहली पुस्तक धर्मी और दुष्ट, भजन 1 पूरी भजन संहिता की पुस्तक का परिचय है। ये भजन एक ऐसे आशीषित व्यक्ति के विषय में बताता है जो पापमय मार्गों से दूर रहता और परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। पाप से दूर रहना ही काफी नहीं है, उस हृदय का परमेश्वर के वचन से भरा रहना जरूरी है, जो पाप से शुद्ध हो गया है। परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करने का अर्थ है कि जो कुछ हमने पढ़ा है उस वचन के विषय में हम अक्सर सोचते रहे और उसे अपने हृदय की गहराई में बसने दे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे द्वारा खाया हुआ खाना हमारे अंदर जाकर घंटों बाद पच जाता है और हमारा लहू, मांस और हड्डियां बन जाता है। हम खाना खाने में बहुत कम समय खर्च करते हैं। असल में ये उस खाने की पचाने की प्रक्रिया है जो घंटों तक चलती रहती है। इसी तरह हमारा परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय थोड़ा ही हो सकता है, लेकिन उस पर होने वाला चिंतन मनन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये करेंगे तो हम नदी के किनारे लगे ऐसे पेड़ों के समान होंगे जो हमेशा
फलवंत होते हैं और जो कुछ हम करेंगे उसमें सफल होंगे। तब परमेश्वर की आशीष हमारे हाथों के सभी कामों पर और हमारे मुख के सभी शब्दों पर होगी। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब इस तरह जीवन व्यतीत करें। भजन 2 एक मसीही भजन है जो मसीह के राज्य की बात करता है। 13 भजनों में मसीह ख्रिस्त के विषय में कम से कम 18 नबूवतें मिलती है। ये भजन ऐसा है जो मसीह को राजा के रूप में राज्य करता हुआ दर्शाता है। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसता है। राजा को संसार अस्वीकार कर देता है। पद 2 लेकिन परमेश्वर कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मुझसे मांग तो मैं जाति जाति को तेरे उत्तराधिकार में और पृथ्वी के छोर तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तू लौह दंड से उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। पद 7 से 9 एक दिन यीशु पृथ्वी पर राज्य करेगा। हमसे ये कहा गया है कि वह दिन आने से पहले हम पुत्र को चूम ले। भजन 3 दाऊद द्वारा तब लिखा गया जब उसके पुत्र अबशालोम ने विद्रोह कर उसका राज ले लिया था और उसे यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा था। उसने यहाँ अपने परमेश्वर में भरोसा दर्शाया है। वह कहता है, तू मेरी महिमा है और तू ही मस्तक को ऊंचा करने वाला है। पद 3 हम इस भजन को अक्सर रविवार को बड़े आराम से एक भवन में बैठकर गाते हैं, लेकिन दाऊद ने ये तब गाया था जब वह अबशालोम से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दाऊद ने ज्यादातर भजन महल में बैठे हुए नहीं, बल्कि बड़े दबाव में एक गुफा में से दूसरी गुफा में भागते हुए लिखे थे। अगर दाऊद पर वह भारी दबाव न होता तो इनमें से बहुत से प्रेरित वचन कभी न लिखे जाते। हमारे जीवन के सबसे बड़े पाठ परमेश्वर हमें तभी सिखाता है जब हम दबाव में होते हैं। हमें दबाव में रखकर ही परमेश्वर हमें दूसरों के लिए एक आशीष बना सकता है। टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने के बाद ही उसमें से पेस्ट बाहर आता है। परमेश्वर भी हमारे शत्रुओं द्वारा हमें दबाता है कि हमारे अंदर से उसका शब्द बाहर आए। जितना ज्यादा दबाव होता है, हमारी सेवकाई उतनी भरपूर होती है। भजन 4 शाम की प्रार्थना है। 4:8 पिछला भजन सुबह की प्रार्थना थी। 3:5 दोनों ही परमेश्वर की रक्षा करने की सामर्थ्य में विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। पद 3 हमें परमेश्वर द्वारा संसार से अलग किया गया है और सिर्फ उसके होने के लिए रखा गया है। और फिर हमें क्रोध के पाप के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पद 4 NASB कोष्टक। फिर वह आगे कहता है, अपने बिछोने पर पड़े हुए मनन करो और शांत रहो। पुरानी वाचा में वे अपने क्रोध पर जय नहीं पा सकते थे, इसलिए उनसे ये कहा गया कि वे अपने बिछोने पर लेट जाएं, जब तक कि उनके मन शांत न हो जाए। और अपने बिछोने पर उन्हें प्रभु को धार्मिकता के बलिदान चढ़ाने थे। पद 5 और उस पर से उन्हें तभी उठना था जब उनके क्रोध की जगह
आनंद ने ले ली हो और वे ये कह सकते हो, प्रभु तूने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया है। पद 7। ये उन मसीहों के लिए भी एक अच्छी व्यावहारिक सलाह है जिन्होंने अभी तक अपने क्रोध पर जय नहीं पाई है। नई वाचा में इस पद का उल्लेख इफिसियों 4:26 में इस तरह किया गया है, क्रोध तो करो पर पाप न करो। लेकिन फिर हमें ये उपदेश भी दिया गया है कि हम क्रोध को अपने से दूर करें। इफिसियों 4:31। नई वाचा में हमारा ये विशेषाधिकार है। भजन 5 शत्रुओं से बचाने के लिए प्रार्थना है। हे परमेश्वर, भोर के समय तू मेरी आवाज सुनेगा। प्रातः काल मैं तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। पद 3। हर एक सुबह की शुरुआत करने का ये अच्छा तरीका है। वे सब जो तेरी शरण लेते हैं सदा आनंद के गीत गाते रहे, क्योंकि तू उन्हें बचाता है। पद 11। भजन 6 परमेश्वर की दया पाने के लिए की गई प्रार्थना है। मेरे सब शत्रु लज्जित होकर बहुत ही व्याकुल होंगे। पद 10। एक विश्वास का अंगीकार कथन है। भजन 7 अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए परमेश्वर से की गई प्रार्थना है। दाऊद का विवेक शुद्ध था। प्रभु, अगर मेरे हाथों ने अन्याय किया हो और अगर मैंने उसको जो मेरे साथ मेल से रहता था बुरा बदला दिया हो, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा कर मुझे आ पकड़े। पद 3 से 5। दूसरों के साथ बुराई करना बड़ी दुष्टता का काम होता है। दो तरह के पाप होते हैं। एक वे जिनमें आप अपना नुकसान करते हैं और दूसरे वे जिनमें आप दूसरों का नुकसान करते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन और सिगरेट ऐसी बुराइयां हैं जिनमें आप अपना नुकसान करते हैं। लेकिन दूसरों के विषय में व्यर्थ बातें करना ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि इससे दूसरों का नाम बदनाम होता है। परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो ऐसे दुष्ट लोगों पर क्रोधित होता है। पद 11। लेकिन ऐसे कितने मसीह हैं जिनका इस बात पर विश्वास है? भजन 8 मनुष्य की न्यूनता की तुलना परमेश्वर की महानता से करता है। ये एक और मसीह भजन है। जब मंदिर में बच्चे उसकी स्तुति कर रहे थे और फरीसी उनके शोर से परेशान हो रहे थे, तब यीशु ने इस भजन का उल्लेख किया था। तूने शिशुओं और दूध मुहे बच्चों द्वारा अपनी स्तुति स्थापित की है। मत्ती 21:16। उस समय के फरीसी आज के बहुत से मसीहियों की तरह ये मानते थे कि परमेश्वर की आराधना शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि एक शोक सभा जैसी गंभीरता के साथ होनी चाहिए। लेकिन यीशु को बच्चों की आराधना पसंद आई, क्योंकि उसने उसे स्वर्ग की याद दिलाई, जहाँ हर समय एक आनंद के शोर के साथ स्तुति आराधना होती रहती है। ध्यान दीजिए, जबकि यहाँ पद 2 में सामर्थ शब्द इस्तेमाल हुआ है, यीशु ने उसकी जगह स्तुति शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका उद्देश्य शत्रुओं का मुंह बंद करना है। पद 2 परमेश्वर की स्तुति करने द्वारा हम शैतान का मुंह बंद करने के लिए मजबूत होते हैं, क्योंकि शैतान हृदय से की जाने वाली स्तुति से
घृणा करता है। पद 4, मनुष्य क्या है कि तू उसे याद करता है? तूने उसे स्वर्ग दूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। इसका उल्लेख इब्रानियों 2 अध्याय 6 से 8 में किया गया है, जो यीशु के कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचा हो जाने के विषय में है, क्योंकि वह मर गया, जबकि स्वर्गदूत नहीं मरते। लेकिन अब यीशु को महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया गया है और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया गया है। और क्योंकि हम उसकी देह है, इसलिए सब कुछ हमारे पैरों तले भी है। भजन 9 शत्रुओं को दंडित करने के लिए परमेश्वर को एक धन्यवाद की प्रार्थना है। जो तेरा नाम जानते हैं, यीशु का नाम, वो तेरे नाम पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। पद 10, परमेश्वर जी उठने की सामर्थ वाला परमेश्वर है, जो मुझे मृत्यु के फाटकों से उठा लेता है। पद 13, भजन 10 दुष्टों का नाश करने के लिए परमेश्वर से की गई एक प्रार्थना है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर की खोज नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अनाथों और दबे कुचलों को संभालता है कि पृथ्वी के दुष्ट लोग उन्हें न तो सता सके और न आतंकित कर सके। पद 4 और 18, भजन 11 प्रभु द्वारा धर्मी जनों की रक्षा करने के विषय में है। यहाँ ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को परखता है। पद 5, और वह उससे घृणा करता है जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। परमेश्वर जब हमें परखता है तो वह हमें एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छात्र परीक्षा देकर अगली कक्षा में जाना चाहता है। भजन 12 हमारी जीभ के इस्तेमाल के विषय में बात करता है। इसकी शुरुआत ये कहते हुए होती है कि अब ईश्वरीय लोग ऐसे कम होते जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे विश्वास योग्य लोग ही नहीं रहे हैं। और फिर अगले 3 पदों में जीभ के विषय में बात करते हैं। झूठ, चापलूसी, कपट, गर्व सब जीभ द्वारा ही प्रकट होते हैं। एक ईश्वरीय व्यक्ति का पहला चिन्ह उसकी मृदु बातचीत होती है, लेकिन अधर्मी कहते हैं, हमारे होठ तो हमारे अपने हैं, हम वही बोलेंगे जो हम चाहते हैं। पद 4, जो व्यक्ति अपनी जीभ को वश में रख सकता है वही सिद्ध हो सकता है। याकूब 3:2। एक ईश्वरीय व्यक्ति यह जानता है कि परमेश्वर के शब्द पवित्र है, ऐसी चांदी के समान जो भट्टी में 7 बार शुद्ध की गई है। पद 6, इसलिए वह बोलने से पहले ये सोचता है कि वह क्या बोलने वाला है। अगर उसे कुछ शक होता है तो वह अपने शब्दों को अपने हृदय की भट्टी में डाल देता है और अपने आप से कुछ सवाल करता है, क्या ये बोलना मेरे लिए जरूरी है? क्या मैं ये बात और कोमलता के साथ बोल सकता हूँ? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? क्या मैं प्रेम में होकर बोल रहा हूँ? आदि। फिर वो ये फैसला करता है कि उसे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर वह किसी की गलती सुधारने के लिए कोई पत्र लिख रहा है
तो उसे भेजने से पहले जरूरी लगने पर वह उसे 7 बार लिखेगा। भजन 13। संकट के समय प्रभु से सहायता मांगने के लिए की गई एक प्रार्थना है। इसके अंत में लिखा है, मैं परमेश्वर के लिए भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी बड़ी भलाई की है। भजन 14 एक दुष्ट व्यक्ति का वर्णन करता है। हर एक निरीश्वरवादी मूर्ख है। पद 1, पद 2 और 3 एक पाप में गिरे व्यक्ति का बयान करते हैं और इनका उल्लेख रोमियो 3 अध्याय 10 से 12 में किया गया है। भजन 15 एक व्यक्ति के परमेश्वर के सामने खड़े रहने की योग्यताओं के विषय में बताता है। उसे अपने हृदय से सच बोलना है। उसे उनका आदर करना है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर की कलीसिया में हम लोगों का आदर करते हैं, लेकिन वह संसार की रीति से नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि वे धनवान या लोकप्रिय है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानते हैं। इस भजन को धीरे धीरे पढ़े और इसकी ज्योति को ये अनुमति दे कि वह आपकी छानबीन कर सके, क्योंकि ये लिखा है कि जो इस तरह जीते हैं वे कभी नहीं डगमगाएंगे। पद 5 इस संसार में बहुत सी बातें बहुत जल्दी हिलाई जाने वाली है, लेकिन ये व्यक्ति हिलाया नहीं जाएगा। भजन 16 एक और मसीही भजन में है, जिसमें दाऊद कहता है कि उसे प्रभु और उसके संतों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पद 3 में वह कहता है कि पवित्र लोग महिमामय जन है, जिनसे वह बहुत प्रसन्न है। जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तब सब लोग ये जान लेंगे कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। पद 8 मैंने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ पर रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। वह पद है जिसका उल्लेख करते हुए पतरस ने प्रभु यीशु के विषय में बात की थी। प्रेरितों 2:25 हमें यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना है और जो कुछ भी हम कहते या करते हैं उसमें प्रभु को अपने सम्मुख रखना है। तब वह हमें संभालने के लिए हमारे भी दाहिने हाथ पर रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सदा अनंत सुख रहता है। पद 11 आनंद और सुख उनके सबसे शुद्ध रूप में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही पाए जाते हैं, जहां वे अनंत है। पृथ्वी के आनंद सतही और क्षणभंगुर होते हैं। भजन 17 एक और ऐसा भजन है जिसमें दाऊद ने उसे सताने वालों से उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना की है। पद 15 जी उठने के दिन की सुबह की बात करता है, जब हम सच्ची धार्मिकता में प्रभु के मुख का दर्शन करेंगे और उसके स्वरूप को देखकर तृप्त हो जाएंगे। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक ये कि जब हम उसे देख लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, और दूसरा ये कि जब हम उसके जैसे बन पाएंगे तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमारी आशीष भरी आशा दोहरी है, उसे देखना और उसके जैसे हो जाना।
1 यूहन्ना 3:2। भजन 18 छुटकारे का एक और भजन है। इसके पद 16 से 19 हमारे उद्धार का एक सुंदर चित्र है। वो हमारे अंधियारे को उजियाला कर देता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। पद 28 और 32। दूसरा शमूएल 22 में इस पूरे भजन का उल्लेख किया गया है। भजन 19 परमेश्वर के कामों और परमेश्वर के वचन के विषय में बात करता है। पृथ्वी पर परमेश्वर की 2 साक्षियां हैं। एक तो आकाश में है, पद 1 से 5, और दूसरी उसके लिखित वचन में है, पद 7 से 11। पद 12 से 13 में दाऊद परमेश्वर से उसे 4 तरह के पापों से बचाए रखने के लिए कहता है। भूल चूक, छुपे हुए पाप, ढिठाई के पाप, बड़े बड़े पाप, जिसमें एक की गंभीरता क्रमिक रूप में दूसरे से ज्यादा बढ़ी हुई है, और अंत में एक पाप ऐसा है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बोलने के पाप। मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। पद 14। भजन 20 अपने शत्रुओं पर जय पाने के लिए की गई प्रार्थना है। दाऊद का भरोसा सिर्फ परमेश्वर में है। किसी को रथ पर तो किसी को घोड़ों पर गर्व है। आज कुछ लोग धन पर और कुछ मनुष्य की मदद पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर के नाम पर ही गर्व करेंगे। पद 7। भजन 21 छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर की स्तुति का भजन है। तूने उसकी मनोकामना पूरी की है और उसके होठों की विनती को अस्वीकार नहीं किया है। उसने तुझसे जीवन मांगा तो तूने उसे युगान युग का जीवन दे दिया। पद 2 और 4। भजन 22 प्रार्थना और स्तुति का एक और मसीह भजन है। ये भजन और अगले 2 भजन चरवाहे के भजन है। भजन 22 बीते समय के विषय में बात करता है। सूली। भजन 23 वर्तमान के विषय में बात करता है, जिसमें प्रभु वर्तमान में हमारा चरवाहा है। और भजन 24 भविष्य के विषय में बात करता है, जब यीशु महिमा के राजा के रूप में राज्य करेगा। इसमें पद 1 वह शब्द है जो यीशु ने सूली पर बोला था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सूली पर लटका यीशु एक कीड़े की तरह था और वह जल की भांति उंडेल दिया गया था। पद 6 और 14। कुत्तों ने उसे घेर लिया था और उसके वस्त्र भी आपस में बांट लिए थे। पद 16 और 18। लेकिन पद 22 में हम जी उठने पर पहुंचते हैं। मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का प्रचार करूंगा। यीशु ने अपने जी उठने के दिन शिष्यों को पहली बार साफ तौर पर अपने भाई कहा। यूहन्ना 20:17। इब्रानियों 2:12 में भी इस पद का उल्लेख इसी संदर्भ में है। वह आगे कहता है, मैं सभा कलीसिया के बीच तेरी स्तुति करूंगा। तुम जो परमेश्वर का भय मानते हो उसकी स्तुति करो। पद 22 और 23।
कलीसिया में पिता की आराधना करने में यीशु हमारी अगुवाई करता है। सिर्फ परमेश्वर का भय मानने वालों को ही उसकी स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि सिर्फ उनकी स्तुति ही सच्ची होगी। पद 22 से 30 में हम सूली पर हुए काम के परिणाम और मरने के बाद जी उठना देखते हैं। यहाँ 3 पद परमेश्वर की स्तुति के विषय में है, पद 22, 23 और 26, और 2 पद परमेश्वर की आराधना के विषय में है, पद 27 और 29, और इनके बाद 1 पद परमेश्वर की सेवा के विषय में है, पद 30। तो ये स्तुति, स्तुति और स्तुति ही है, जिसके बाद आराधना और आराधना है, और फिर सेवा है। कितने कम लोग हैं जो प्रभावी सेवा की तैयारी में स्तुति और आराधना के महत्व को जान सके हैं। भजन 23 चरवाहे का भजन है। जब प्रभु हमारा चरवाहा होता है तब हमें कुछ घटी नहीं होती। पद 1, वह हमें हरी चरागाहों में बैठाता है, वह हमें ले चलता है, वह हमारे जी में जी ले आता है, वह हमारी अगुवाई करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें प्रभु के लिए क्या करना है, लेकिन यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रभु हमारे लिए क्या करता है। हम परमेश्वर के लिए तभी प्रभावी हो सकते हैं जब पहले हम उसे अपने अंदर एक काम करने देंगे। हम किसी हानि से नहीं डरते, क्योंकि वह हमारे साथ है। वह हमारे लिए मेज लगाता है और वह हमारे सिर पर तेल उंडेलता है। फिर हमारा प्याला उसकी भलाई और करुणा से हमारे जीवन भर तब तक छलकता रहता है जब तक कि हम अपने अनंत निवास में नहीं पहुंच जाते। भजन 24 एक नबूवत का भजन है, जो यीशु राजा के रूप में पृथ्वी पर राज करेगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है प्रभु का ही है। फिर उन लोगों का बयान किया गया है जो उसके साथ उसके पवित्र पर्वत पर रहेंगे। पद 1 और 3, और आगे ये लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रभु का, महिमा के उस राजा का स्वागत करे जिसने बुराई की शक्तियों को हराकर युद्ध जीत लिया था। भजन 25 मार्गदर्शन और सुरक्षा का भजन है। दाऊद ने ये प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपने मार्ग दिखा और अपने पथ मुझे सिखा दे। पद 4, जो ये स्वीकार कर लेते हैं कि वे पापी हैं। पद 8, जो अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। पद 9, जो उसकी वाचा के नियमों का पालन करते हैं। पद 10, जो उसका भय मानते हैं। पद 12, और जो निरंतर उसकी ओर देखते रहते हैं। पद 15, उनके लिए मार्गदर्शन की प्रतिज्ञा की गई है। परमेश्वर का भेद वे ही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं। पद 14, भजन 26, यह दाऊद प्रभु के प्रति अपनी ईमानदारी की बात करता है और अपनी शत्रुओं से अपनी रक्षा की मांग भी करता है। जब हमारा विवेक साफ होता है तब हम साहस के साथ परमेश्वर से हमारी रक्षा करने के लिए कह सकते हैं। भजन 27 परमेश्वर में एक निडर भरोसा रखने का भजन है।
यह दाऊद कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, फिर भी वह नहीं डरेगा, क्योंकि प्रभु उसका दृढ़ गढ़ है। पद 1 से 3। दाऊद ने प्रभु से सिर्फ एक वर मांगा, वह प्रभु की मनोहरता को निहारता रहे और सदा उसके भवन में वास करे। पद 4। हमारी भी सिर्फ एक यही अभिलाषा होनी चाहिए। भजन 28। परमेश्वर की सहायता पाने के लिए एक प्रार्थना है और प्रार्थना करके तुरंत जवाब मिलने के लिए स्तुति है। परमेश्वर दाऊद का बल और उसकी ढाल है। पद 7। भजन 29 प्रभु की आवाज के विषय में है। इसका उल्लेख 7 बार किया गया है। हमने उत्पत्ति अध्याय 1 से ही परमेश्वर की आवाज सुनने के महत्व को देखा है। परमेश्वर के मंदिर कलीसिया में सब महिमा महिमा ही पुकारते रहते हैं। पद 9। भजन 30 मृत्यु से बचा लिए जाने का धन्यवाद भजन है। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है कि मेरा मुख तेरी स्तुति करता रहे और कभी चुप न रहे। पद 11 और 12। जिन सभी बातों में से हमें छुटकारा मिला है, हमारा मुख उनके लिए कभी परमेश्वर की स्तुति करना न छोड़े। भजन 31 सहायता की एक और पुकार है, जिसके बाद स्तुति है। तेरी भलाई कितनी महान है, जो तूने अपना भय मानने वालों के लिए संचित कर रखी है, उनके लिए जो मनुष्यों के सामने तेरा अंगीकार करते हैं। तू उन्हें मनुष्यों के षड्यंत्रों से बचाकर अपनी उपस्थिति के गुप्त स्थान में छुपाए रखता है। तू उन्हें अपने शरण स्थान में रखकर झगड़ालू जीव से बचाता है। पद 19 और 20। हमारे लिए छुपने की ये सबसे अच्छी जगह है, उसकी उपस्थिति, जो हमारे आसपास के सभी शत्रुओं की कैंची समान जीभों से हमें बचाए रखती है। भजन 32 क्षमा किए जाने और पापों के ढांपे जाने की आशीष के विषय में बात करता है। निश्चित रूप में ये एक आशीष है, लेकिन नई वाचा जैसी आशीष नहीं है, जिसमें हमारे पाप मिटा दिए जाते हैं। पुरानी वाचा में पापों का मिटाया जाना नहीं था। बैलों और भेड़ों के लहू से पाप सिर्फ ढापे जाते थे, जबकि यीशु का लहू हमारे सब पापों को मिटाकर हमें शुद्ध कर देता है। पापों को ढापे जाने को हम इस तरह चित्रित कर सकते हैं। हमारे सभी पाप एक ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने के बाद एक चादर से ढाप दिए गए हैं। लेकिन अगर आप चादर हटा देंगे तो वे पाप फिर देखे जा सकेंगे। लेकिन मिटा दिया जाना ऐसा है जैसे एक गीले स्पंज से उन्हें साफ कर देना। दाऊद को यह समझ आ गया था कि उसकी बीमारी का कारण उसका वह पाप था जिसका उसने अंगीकार नहीं किया था। पद 4। जब उसने उसका अंगीकार किया तब वह चंगा हो गया। ऐसा समय होता है जब प्रभु मिल सकता है और हमें उस समय में उससे प्रार्थना करनी चाहिए। वह समय कृपा का ये वर्तमान समय है। पद 6। प्रभु हमें सिखाने और हमारा मार्गदर्शन करने की भी प्रतिज्ञा करता है। पद 8। भजन 33 ये घोषणा करता है कि सिर्फ प्रभु ही
अपने लोगों का सहायक है। परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी रहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय में भी उनको जीवित रखे। पद 18 और 19। भजन 34 प्रभु को धर्मी जन के सहायक के रूप में प्रस्तुत करता है। दाऊद ने यह भजन तब लिखा था जब अपनी निश्चित मृत्यु से बचने के लिए उसने राजा अबीमेलेक के सामने पागल होने का दिखावा किया था। इसलिए वह कहता है, मैं परमेश्वर को हर समय धन्य कहूंगा। इस दुखी जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। पद 1, 6 और 8। दाऊद को यह बात समझ आ गई थी कि परमेश्वर का भय मानने वालों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। पद 7। उसने ये भी देखा कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और ये कि प्रभु टूटे मन वालों के पास रहता है। पद 15 और 18। दाऊद अपने अनुभव में से बोलते हुए कहता है, धर्मी जन पर बहुत से संकट आते हैं। पद 19। ऐसा कभी न सोचे कि अगर आप एक धर्मी जन हैं तो आपके जीवन में कोई मुश्किलें नहीं होंगी। आपकी मुश्किलें ज्यादा होगी, लेकिन प्रभु आपको उन सब से छुड़ाएगा। पद 19। और फिर एक और मसीही नबूवत है, वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। पद 20। जो सूली पर पूरी हुई थी। भजन 35 एक और ऐसी प्रार्थना है जिसमें प्रभु से शत्रुओं से लड़ने के लिए कहा गया है। दाऊद से द्वेष करने वाले बहुत से झूठे गवाह उठ खड़े हुए थे। हालांकि उनके साथ बीते समय में दाऊद ने बड़ी भलाई की थी। 11 से 21। यही अनुभव यीशु का था, जिसने यहूदा इस्करियोती के साथ भी बड़ी भलाई की थी। यही बहुत से दूसरे संतों का भी अनुभव रहा है। भजन 36 मनुष्यों की दुष्टता और परमेश्वर की भलाई की तुलना करता है। जो तुझ में भरोसा रखते हैं वे तेरे भवन की भरपूरी में से तृप्त होते हैं। पद 8। पद 9 एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। यह हमें सिखाता है कि हम कभी अपने भीतर खोज न करें, क्योंकि उसमें हम सिर्फ दोषी ही पाए जाएंगे। हम परमेश्वर की ज्योति में आने के बाद ही अपनी सही दशा के विषय में जान सकते हैं, और तब हम स्वयं को कभी दोषी महसूस नहीं करेंगे। भजन 37 धर्मियों के आशीषित होने और दुष्टों के नाश होने के विषय में है। धर्मी जन की व्याख्या सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ही नहीं की गई है जो सही काम करता है, बल्कि वह जो परमेश्वर में मग्न रहता है। ऐसे व्यक्ति के मनोरथ पूरे होते हैं। पद 4 ऐसे व्यक्ति के कदम परमेश्वर दृढ़ करता है। परमेश्वर अपने लोगों की
कदम कदम पर अगुवाई करता है। और ऐसा भी समय होता है जब वह उन्हें रुकने के लिए कहता है। जैसा कि कहा गया है, एक भले व्यक्ति के पड़ाव भी प्रभु तय करता है। जब ऐसा व्यक्ति गिरेगा तो उसकी बहुत गंभीर हानि न होगी, क्योंकि प्रभु स्वयं हाथ थामे हुए होगा। पद 23 और 24। अगर हम धीरज से परमेश्वर की बाट जोहते रहेंगे तो हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जैसा कि यीशु ने कहा कि मन के दीन लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन 38 यहाँ दाऊद प्रभु से उसकी मदद करने में जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि वह बीमार है और उसके दुश्मन भी उस पर हमला कर रहे हैं। भजन 39 जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में बात करता है और दया की एक प्रार्थना के साथ पूरा होता है। हे परमेश्वर, ऐसा कर कि मैं अपना अंत जान सकूं, और ये भी कि मैं कितना क्षणभंगुर हूं। पद 4। दाऊद को ये समझ आ गया था कि परमेश्वर लोगों को पाप से बचाने के लिए उन्हें डांट फटकार कर नम्र और दीन करता है। पद 11। भजन 40 उन अद्भुत कामों के विषय में बताता है जो परमेश्वर अपने सेवकों के लिए करता है, और उसमें अपने शत्रुओं से बचाए जाने के लिए प्रार्थना है। ये भी एक मसीही भजन है। पद 6 से 8 का उल्लेख इब्रानियों 10वां अध्याय 5 से 7 में किया गया है। लेकिन एक बड़े फर्क पर ध्यान दे। दाऊद सिर्फ इतना ही कह सका था, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं। लेकिन यीशु ने इससे आगे बढ़कर ये कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। पुरानी वाचा में लोग जो कुछ हासिल कर सकते थे और जो नई वाचा में हासिल किया जा सकता, उसमें ये फर्क है। वे संत सिर्फ परमेश्वर की इच्छा में प्रसन्न हो सकते थे, लेकिन हम उसे वास्तविकता में कर सकते हैं। भजन 41 चंगाई के लिए और शत्रुओं पर जय पाने के लिए कहता है। प्रभु ऐसे हर एक व्यक्ति को आशीष देता है जो गरीबों की सुधि लेता है, आर्थिक गरीबों की जिन्हें पैसे की जरूरत है, और आत्मिक गरीबों की जिन्हें सुसमाचार की जरूरत है। प्रभु ऐसे व्यक्ति को उसके संकट में से छुड़ाने की, उसके शत्रुओं से बचाने की और उसकी बीमारी में उसे चंगा करने की प्रतिज्ञा करता है। भजन के दूसरे अर्धभाग में दाऊद परमेश्वर से उसके शत्रुओं से, जिसमें एक उसका नजदीकी मित्र भी है, उसे बचाने के लिए मदद मांगता है। इस पद का उल्लेख यूहन्ना 13:18 में यहूदा इस्करियोती के विषय में बताने के लिए किया गया है। पद 11 में दाऊद कहता है कि उसके शत्रुओं का पराजित होना ही इस बात का प्रमाण होगा कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। हमारे लिए इसका अर्थ शरीर की लालसाओं पर जय पाना होगा। दूसरी पुस्तक सताए हुए लोगों का छुटकारा। इस पुस्तक के पहले 8 भजन 42 से 49 कोरह के पुत्रों द्वारा लिखे गए, जो तब मरने से बचे थे जब उनके पिता ने जंगल में मूसा से विद्रोह किया था और वहां
वे अपने पिता के पक्ष में नहीं खड़े रहे थे। गिनती 26वां अध्याय 9 से 11। ये भजन चाहे कोरह के पुत्रों ने लिखे हो या उनके बाद उनके वंशजों ने, लेकिन ये भजन कभी न लिखे जाते अगर कोरह के पुत्र अपने पिता के विद्रोह में उसके खिलाफ न खड़े हुए होते। वे परमेश्वर के अभिषेक दास मूसा के साथ खड़े रहे। लोग उनके लिए परमेश्वर द्वारा बनाई कितनी योजनाओं से चूक सकते हैं अगर वे एक अलौकिक रूप से नियुक्त अधिकारी के साथ खड़े नहीं रहते। भजन 42 एक जीव का परमेश्वर के लिए ऐसा प्यासा होने के विषय में बताता है जैसे एक हरिणी जल के लिए हाफती है। पद 1। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए ऐसी लालसा होगी तो आप ये निश्चित जान सकते हैं कि परमेश्वर बहुत जल्दी आपको जवाब देगा। जल प्रपातों की गूंज से सागर सागर को पुकारता है। पद 7। ये हमारे हृदय की गहराई में ऐसा कुछ होने के विषय में बताता है जो परमेश्वर के हृदय की गहराई को छूता है। अगर हम ऐसे हैं और अगर हमारे आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, पद 10, तब हम फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रख सकेंगे, उसकी स्तुति कर सकेंगे और निराशा पर जय पा सकेंगे। पद 11। भजन 43 मार्गदर्शन और छुटकारे के लिए प्रार्थना है। अपनी ज्योति और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे। वे ही मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर पहुंचाए। पद 3। भजनकार सिर्फ सत्य का ज्ञान नहीं, ज्योति प्रकाशन मांग रहा है। परमेश्वर के सत्य को प्रकाशित करने वाली उसकी ज्योति ही हमारी अगुवाई करते हुए हमें उसकी उपस्थिति में पहुंचा सकती है। भजन 44 ऐसी प्रार्थना है जिसमें परमेश्वर से दोबारा वही करने के लिए कहा गया है जो वह बीते समय में कर चुका है। पद 22। हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान समझे जाते हैं। सूली के रास्ते के विषय में एक ऐसी नबूवत है जिसमें आज हमें चलना है और जिसके उल्लेख पौलुस ने रोमियो 8वां अध्याय 36 और 37 में किया है। भजन 45 एक और मसीही भजन है जो मेमने के विवाह के विषय में है और दुल्हन और उसके दूल्हे के विषय में बताता है। दुल्हन का वर्णन इस तरह किया गया है कि वह अंदर से, पद 13, भीतरी तौर पर महिमामयी सुंदर लगती है। हमें भी वही सुंदर शोभायमान होना चाहिए। और पद 10 में परमेश्वर की ओर से सभी दुल्हनों के लिए, युवा स्त्रियों के लिए एक शब्द है कि उन्हें विवाह के बाद क्या करना चाहिए। अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा और अपने पति से लिपटी रहे। ये वचन उत्पत्ति 2:24 को संतुलित करता है। फिर राजा तेरा दूल्हा तेरी सुंदरता की चाहत करेगा, वह तेरा प्रभु है, उसकी आराधना कर। पद 11। भजन 46 परमेश्वर को उसके लोगों के लिए उनका शरण स्थान बताता है। कोरह और उसके साथी विद्रोहियों को जो अनुभव रहा
उस संदर्भ में इस भजन को पढ़ना बड़ा दिलचस्प लगता है। कोरह के पुत्र अब ये गा रहे हैं कि चाहे पृथ्वी उलट पुलट होकर उनके माता पिता को निगल ले और पहाड़ समुद्र तल में जा पड़े, फिर भी वे नहीं डरेंगे। वे शांत रहेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और वह सब पर राज्य करता है। पद 10। भजन 47 परमेश्वर की प्रभुसत्ता के लिए उसकी स्तुति का गीत है। पद 4 एक अद्भुत वचन है। वह हमारे लिए हमारी मीरास चुनता है। एक सच्चा शिष्य यही कहता है, परमेश्वर मेरे लिए पत्नी चुनेगा, वो मेरे लिए मेरी सेवकाई चुनेगा। मुझे कैसे घर में रहना है और बाकी सब कुछ का चुनाव भी वही करेगा। मैं कोई चुनाव नहीं करूंगा। ये प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए। भजन 48 सियोन की महिमा कलीसिया को चित्रित करता है। यीशु का एक सच्चा शिष्य न सिर्फ स्वयं प्रभु की सराहना करेगा, बल्कि उसकी देह कलीसिया प्रभु के लोगों को भी चाहेगा। जैसा कि हम पद 1 में देखते हैं, प्रभु महान है और अति स्तुति के योग्य है। सारी पृथ्वी का आनंद सुदूर उत्तर में स्थित सियोन पर्वत है। कलीसिया पृथ्वी पर सबसे सुंदर चीज है। उसका परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है और वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। पद 14। भजन 49 पृथ्वी की धन संपत्ति में भरोसा रखने की मूर्खता का बयान करता है। बहुत से लोग अपनी धन संपत्ति में भरोसा रखते हैं, लेकिन कोई भी मूल्य चुकाकर अपने भाई को मृत्यु से नहीं छुड़ा सकता। लेकिन परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक में से छुड़ा लेगा। पद 6, 7 और 15। भजन 50 आसाफ द्वारा लिखा गया है, जो दाऊद द्वारा परमेश्वर के लोगों की स्तुति में अगुवाई करने के लिए नियुक्त किए गए मुख्य संगीतकारों में से एक था। ये भजन परमेश्वर को सभी लोगों के धर्मियों और पापियों के न्याय के रूप में दर्शाता है। परमेश्वर उन्हें अपने पास बुलाता है, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर कलवरी द्वारा उसके साथ वाचा बांधी है। पद 5। परमेश्वर कहता है, अगर मैं भूखा होता तो तुमसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। पद 12। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक भी यही कहता है। वह भी अपनी सांसारिक जरूरतें सारे जगत का मालिक परमेश्वर के अलावा और किसी को नहीं बताता। इस मामले में प्रेरित पौलुस एक आदर्श उदाहरण है। पद 15 में परमेश्वर हमसे एक सुंदर प्रतिज्ञा करता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। पद 19 और 20 में परमेश्वर हमें अपने भाइयों की बुराई करने के पाप के विषय में चेतावनी देता है। वह क्योंकि चुगलखोरी करने वालों के प्रति धीरज रखता है, इसलिए वे ये सोच लेते हैं कि उनका पाप गंभीर नहीं है। मैं चुप रहा, परमेश्वर कहता है, इसलिए तूने ये समझा कि मैं तेरे जैसा ही हूं।
पद 21। परमेश्वर ये धमकी देता है कि वह लोगों को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पद 22। अंत में पद 23 में हम उस लोगों के लिए एक अद्भुत प्रतिज्ञा पाते हैं जो अपनी जबान को लोगों की बुराई करने की बजाय प्रभु की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो मेरी स्तुति करता है वह मेरी महिमा करता है और मेरे लिए रास्ता बनाता है कि फिर मैं उसे अपने उद्धार का दर्शन कर सकूं। शाब्दिक अनुवाद। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब हम सर्वोच्च परमेश्वर के रूप में उसमें अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और विश्वास की ये अभिव्यक्ति उसे वह रास्ता देती है जिसके द्वारा वह उसका छुटकारा हम तक पहुंचा सकता है। इसका उदाहरण हमें राजा यहोशापात द्वारा किए गए काम में मिलता है। दूसरा इतिहास 20। भजन 51 एक पापी व्यक्ति के पश्चाताप की प्रार्थना है जो परमेश्वर से दया की याचना कर रहा है। दाऊद ने यह भजन तब लिखा था जब वह उसके व्यभिचार और हत्या के पापों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसने पाप करने के तुरंत बाद ये नहीं लिखा था। ये उसने तब लिखा जब नातान नबी उसके पास आया और 9 महीने बाद जब बतशेबा ने उसके बच्चे को जन्म दिया। ये अद्भुत बात है कि दाऊद को ऐसे गंभीर पापों के लिए दोषी ठहरने में इतना लंबा समय लगा, लेकिन ये भजन मन फिराव का एक सुंदर भजन है और ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने क्यों उसे इतने जल्दी पुनर्स्थापित कर दिया था। सबसे पहली बात यह है कि उसने आदम की तरह अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। पद 3 और 4 वह अपना विश्वास व्यक्त करता है कि अगर प्रभु उसके पाप को क्षमा कर देगा तो वह हिम के समान श्वेत हो जाएगा। पद 7 वह प्रभु से उसे एक ऐसा नया हृदय देने के लिए कहता है जो फिर ऐसे पाप न करे। मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। पद 10 वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह अपना पवित्र आत्मा उससे अलग न करे। पद 11 दाऊद अभिषिक्त होने का मूल्य जानता था और ये भी कैसे पाप की वजह से वह अपना अभिषेक खो सकता था। उसे सबसे ज्यादा इसी बात का डर था। एक टूटे हुए पश्चातापी हृदय को परमेश्वर बहुत मूल्यवान मानता है। पद 17 दाऊद ये समझ गया था कि परमेश्वर हृदय की गहराई में सच्चाई चाहता है। पद 6 लेकिन व्यवस्था में यह संभव नहीं था। लेकिन जो काम व्यवस्था न कर सकी उसे अब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए भेजने द्वारा कर दिया है। रोमियो 8वां अध्याय 3 और 4 और यूहन्ना 7वां अध्याय 37 से 39। भजन 52 एक दुष्ट के अंत की तुलना एक धर्मी जन के अंत से करता है। भजन 53 मनुष्य की दुष्टता के विषय में है और ये भजन 14 ही है जो अक्षरशः दोहराया गया है।
भजन 54 सहायता, छुटकारे और निर्दोष ठहराए जाने के लिए की गई एक प्रार्थना है। भजन 55 फिर से शत्रु से बचाए जाने के लिए एक प्रार्थना है। ये शत्रु एक बार फिर यहूदा की तरह एक नजदीकी मित्र था। पद 12 से 14। हम पद 17 में पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद अक्सर प्रार्थना करता था, सांझ को, भोर को और दोपहर को परमेश्वर मेरा गिड़गिड़ाना सुनेगा। यहूदी दिवस सूर्यास्त को शुरू होकर अगले दिन के सूर्यास्त तक होता था। इस तरह भोर, दोपहर और सांझ दिन के आरंभ, दोपहर और दिन का समाप्त होना दर्शाता है। दाऊद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पद 22 पुराने नियम की सबसे सुंदर प्रतिज्ञाओं में से एक है। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। भजन 56 परमेश्वर में भरोसा रखने का एक और ऐसा भजन है जो हमें ऐसे मनुष्यों के भय से मुक्त करता है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पद 3 और 11। पद 11 परमेश्वर पर ही मैंने अपना भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये भजन 118:6 में अक्षरशः दोहराया गया है और इब्रानियों 13:6 में जिसका उल्लेख किया गया है। भजन 57 शत्रु से बचाने के लिए परमेश्वर से की गई एक और दृढ़ प्रार्थना है। भजनकार कहता है कि वह प्रभु के पंखों की छाया में रहेगा, क्योंकि ये उसे उन संकटों से बचाएगा जो उसे घेरे रहते हैं। पद 1 हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर प्रतापी और महान है। पद 5 और 11 में दोहराया गया है। भजन 58 दुष्टों के दंड के विषय में बात करता है। पद 3 हमें बताता है कि मनुष्य अपने जन्म के समय से ही झूठ बोलने वाला होता है। ये वो पहला पाप है जो हम सभी करते हैं। एक बच्चा बोलना शुरू करने से पहले ही झूठ बोलने वाला बन जाता है। उदाहरण के तौर पर वो ये दिखावा करने के लिए रोता है कि वह पीड़ा में है, क्योंकि वह ये चाहता है कि उसे गोद में उठा लिया जाए। इससे पहले कि हम पृथ्वी छोड़े, हमें इस आदत के खिलाफ गंभीरता से लड़ना होगा। भजन 59 शत्रुओं के खिलाफ सहायता के लिए की गई एक आस्थापूर्ण प्रार्थना है। भजन 60 इस बात पर खेद प्रकट करता है कि परमेश्वर अपने लोगों का समर्थन नहीं कर रहा है और उससे शत्रुओं पर जय पाने के लिए मदद मांगता है। तूने अपना भय मानने वालों को एक झंडा दिया है कि सच्चाई के कारण उसे फहराया जाए। पद 4 परमेश्वर ने यीशु के नाम के रूप में हमें एक झंडा दिया है। हम जहां भी जाए उसे फहराने में हमें लज्जा न हो। भजन 61 दाऊद के विश्वास का अंगीकार है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा और उसे एक लंबी आयु देगा। उसकी प्रार्थना ये है, मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है। पद 2
वह चट्टान मसीह है। भजन 62 भी ये भरोसा दर्शाता है कि परमेश्वर ऐसा शरण स्थान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। मेरे प्राण परमेश्वर की ही आस रख, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। पद 5। बहुत लोग इसलिए निराश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आशा मनुष्य से रखी थी। जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। भजन 63 दाऊद के परमेश्वर पर पूरे भरोसे की अभिव्यक्ति है। हालांकि उस समय वो जंगल की वीरानी जगहों में था। वो कहता है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। पद 3। भजन 64 फिर से परमेश्वर पर दाऊद के उस भरोसे को व्यक्त करता है कि वह उसके शत्रुओं का नाश करेगा। भजन 65 परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति करता है। पद 1 केजेवी कहता है, हे परमेश्वर सियोन कलीसिया में स्तुति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। हमारी कलीसियाएं ऐसी जगह होनी चाहिए जहां स्तुति हमेशा परमेश्वर का इंतजार करती हो। जब परमेश्वर हमारे बीच में आए तो वह स्तुति को उसकी प्रतीक्षा करता पाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने पास खींच लेता है। पद 4 कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसे तूने चुना है और अपने पास बुलाया है। फिर ये भजन परमेश्वर की उस भलाई की बात करता है जो उसने पृथ्वी के लिए की है। भजन 66 भजनकार यहाँ परमेश्वर की इसलिए स्तुति करता है क्योंकि वह उसे एक आशीषित जगह पर ले आया है। लेकिन ये बहुत सी पीड़ाओं और परीक्षाओं में से गुजरने के बाद हुआ था। पद 10 से 12 में हम पढ़ते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर उसे एक आत्मिक संपन्नता की जगह पर लाता, वह उसे बीमारी, आग, पानी और मनुष्यों द्वारा सताए जाने में से लेकर गुजरा। जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद यहाँ भरपूरी के मार किया गया है, वह पवित्र शास्त्र में सिर्फ एक और जगह भजन 23:6 में इस्तेमाल किया गया है और वहां इसके अनुवाद में छलकने का भाव है। इस तरह एक उमड़ने और छलकने वाली भरपूर आशीषों का जीवन पीड़ाओं और परीक्षाओं द्वारा ही मिलता है। पद 18 भी एक महत्वपूर्ण पद है। अगर मैं अपने मन में पाप संजोए रखता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रार्थना परमेश्वर के साथ फोन पर बातचीत करने जैसी बात है, लेकिन हमारे हृदय में ऐसे पाप होंगे जिनसे हमने मन नहीं फिराया है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए फोन ही नहीं उठाएगा। भजन 67 सारी पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये एक सुसमाचार प्रचारीय भजन है जिसमें भजनकार की ये लालसा है कि परमेश्वर और उसका उद्धार पृथ्वी की सब जातियों पर प्रकट हो। पद 2 भजन 68 परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए उसकी स्तुति का गीत है। पद 6 अविवाहित लड़कों और लड़कियों के लिए एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर एकाकी लोगों के
घर बसाता है। पद 11 सुसमाचार प्रचार के विषय में है। प्रभु आज्ञा देता है। शुभ संदेश सुनाने वाली स्त्रियों की एक बड़ी सेना है। परमेश्वर स्त्रियों से ये अपेक्षा करता है कि वे सुसमाचार सुनाएं। पद 18 तू ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों की बंधुआई में ले गया। तूने लोगों से, वरन हठीले लोगों से भी भेंट ली। इसका उल्लेख इफिसियों 4:8 में किया गया है और ये यीशु के स्वर्ग में जाने और कलीसिया को स्वर्ग से आत्मिक वरदान देने की नबूवत है। भजन 69 दाऊद की परमेश्वर से एक पीड़ा भरी पुकार है, जिसमें वह परमेश्वर से उन शत्रुओं के खिलाफ सहायता मांगता है जो उसे सता रहे थे। यह कुछ पद मसीह के विषय में नबूवत करते हैं। जो मैंने चुराया नहीं है वह भी मुझे भरना पड़ता है। पद 4 यीशु के सूली पर हमारे पापों का दाम चुकाने के विषय में है। निंदा ने मेरा हृदय तोड़ दिया है। पद 20 ये बताता है कि यीशु एक शारीरिक रूप में टूटे हुए हृदय के साथ मरा था। जब उसकी पसली में भाला भोंका गया तब वहां से लहू और पानी निकला। डॉक्टरों का कहना है कि ये तभी हो सकता है जब हृदय शारीरिक रूप में टूट गया हो। पद 29 जी उठने और स्वर्ग में उठाए जाने की नबूवत है। भजन 70 शत्रुओं से बचाने के लिए एक और याचना है। भजन 71 में भजनकार उसकी वृद्धावस्था में छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करता है। उसके दिन अभी भी परमेश्वर की स्तुति करने में गुजरते हैं। पद 8 और हालांकि वह अब बूढ़ा और सफेद बाल वाला हो गया है, लेकिन वह फिर भी नई पीढ़ी के सामने परमेश्वर की सामर्थ प्रकट करना चाहता है। पद 17 और 18 पद 20 में वह जी उठने में अपना विश्वास व्यक्त करना चाहता है। तू मुझे पृथ्वी की गहराइयों में से उबार लेगा। पद 72 दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान के लिए लिखा था। जैसा कि पहले ही पद से स्पष्ट हो जाता है, इसमें वो ये बताता है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। लेकिन ये एक अफसोस की बात है कि जैसा यहाँ बयान किया गया है, सुलेमान वैसा राजा न बन सका था। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। ये हो सकता है कि हम भी भजन संहिता की इन अद्भुत बातों का अध्ययन करने के बाद इनमें से एक का भी अभ्यास अपने जीवन में न करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जो बातें हम सुन रहे हैं उसे गंभीरता से लेने के लिए हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम भरोसा और विश्वास की आत्मा में जिए कि आप हमारे शत्रुओं पर विजय पाएंगे और आप हमारी अगुवाई करेंगे सियोन में, आपकी कलीसिया के निर्माण के लिए हमारी भूमि पर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।